ऐसी गारंटी नहीं है। संपन्नता का मतलब ये नहीं है कि आप एक माला का जाप करेंगे तो आपकी इनकम जो है 10,000 महीने के हिसाब से बढ़ जाएगी, इस तरह का नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि आप सोचेंगे वो वहाँ भागवतम क्लास में तो कहा था भगवान का नाम ले तो इनकम बढ़ जाएगी, संपन्न हो जाएंगे। ना यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है, और प्रभु जी और कह देते हैं मंदिर के काम के लिए कुछ, सेवा के लिए कुछ दो जी। तो ऐसा नहीं है। संपन्नता का मतलब होता है जीवन में जो संतोष है, आपके हृदय के अंदर जो शांति है, आपके हृदय के अंदर जो आनंद है, जिसकी आपको तलाश है, जो कि आप पैसों के बल पर ढूंढ रहे हैं इधर उधर, जो नहीं मिल रहा है, नहीं, वो आना शुरू हो जाए, वो आना शुरू हो जाए। आप जीवन में कितना ही प्रयास करिए, कितना पैसा खर्च करिए, आप वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। एक क्षणिक आनंद के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, बड़े अलग अलग तरीके से। अब आजकल वीडियोस भी बहुत आती हैं, आप देखिए कोई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रस्सी से वो स्लाइड करके जा रहा है, रास्ते में रस्सी टूट गई, नीचे गिर गए। नहीं, अभी आज की घटना है, शायद कल की घटना है, केदारनाथ का जो हेलीकॉप्टर था, बताइए, उधर जा तो दर्शन के लिए गए थे, उधर से आ रहे थे, वो क्रैश हो गया और सारे मर गए। और अभी कुछ दिन पहले जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है वो हम जानते हैं। इस तरह से हम पैसों के बल पर, उसमें कई फैमिली ऐसी थी, एक फैमिली तो ऐसी थी जो पूरा यहाँ से छोड़कर ही परिवार सहित लंदन जा रहे थे। आदमी क्या प्लान करता है, हमें सोचता है कि अरे लंदन जाऊँगा बड़ा सुखी हो जाऊँगा, व्यक्ति ये सोचता है कि अच्छी जगह जा रहा हूँ सुखी हो जाऊँगा, लेकिन ये कौन प्लान करता है बीच में, वैसा हो जाता है। कोई प्लान नहीं करता है, लेकिन फिर भी होता वही है जो प्रकृति चाहती है। जिसे बचाना था वो फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाया, और जिसे मारना था उसने पहले बोर्ड कर लिया और मर गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रकृति अपने हिसाब से चलाती है। आप भले ही सोचते रहें कि मैं अपने हिसाब से जीवन को चलाऊंगा, तो जब चीज़ें प्रकृति के हिसाब से चलनी है तो जो आपके हाथ में है आप वो करिए ना। नहीं, आपके हाथ में प्रकृति को तोड़ना मोड़ना नहीं है। अगर किसी को पता होता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है तो कोई चढ़ता क्या उसके अंदर? नहीं, सारे मना कर देते, भैया ये अभी उड़ेगा, गिर जाएगा, मैं बैठूँ इसके अंदर, मुझे मरना है क्या? वैसे नहीं पता किसी को, नहीं। और नहीं ऐसा किसी के पास था कि उसे पता चला यार ये प्लेन गिरने वाला, तो सुन मैं रोक लेता हूँ, उसे गिरने नहीं दूंगा। कोई ये भी नहीं कर सकता था। मतलब जो है वो है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अभी युद्ध चल रहा है, अभी देख रहे हैं युद्ध चल रहा है बड़े जोर शोर से, ईरान और इसराइल का। किसी को नहीं पता ईरान जो है वो मिसाइल डालेगा, वो किसके घर पे जाके गिरेगी? नहीं, किसी को पता है कि मेरे घर पे गिरने वाली? नहीं पता। कौन डिसाइड करेगा? किस्मत डिसाइड करेगी किसका घर टूटना है, किसने मरना है, किसने घायल होना है, किसके साथ क्या होना है। किस्मत है। और किस्मत क्या है? हमारे पूर्वजन्म के कर्म है। तो ये तो हम रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, चाहे कितना भी कोशिश करें, आप नहीं रोक सकते। हमारे बस में, किसी के बस में भी नहीं। कोई बोले कि ये इजराइल वालों ने, उनके प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं किया है, ये माया करवा रही है उनके साथ में, वो कर रहे हैं। वो भी डिसीजन लेने में मजबूर हैं, उन्हें भी लगता है कि ऐसे लेना चाहिए, कोई अच्छा सोच के ले रहे हैं, अगले व्यक्ति को लग रहा है अच्छा सोच के ले रहे हैं, हम सब मजबूर हैं। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इवन हम ये भी जानते हैं कि जब हम भक्ति के मार्ग में भी आते हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं शुरू में सेवाएं, लेकिन सेवाएं भी जो है ना, वो एक एक आपके जीवन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आप एक एक सेवाओं से वंचित होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो है वो काम नहीं करेगा। आपका शरीर नहीं उठ रहा है तो आप कैसे आरती करेंगे? नहीं, आपका शरीर नहीं चल रहा तो कैसे भोग बनाएंगे भगवान? नहीं, कैसे मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे? कैसे? नहीं कर सकते। धीरे धीरे आपका शरीर अगर नहीं अलाउ कर रहा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक कार्य जो है वो सब कर सकते हैं। उसके लिए हर व्यक्ति सक्षम है, इवन गूंगा व्यक्ति भी सक्षम है। भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम तो गूंगा भी ले सकता है, मन तो है ना उसका, और मन में ले सकता है। आंख बंद करके मन में बैठ कर, चाहे आंखें भी ना हो, चाहे सुनता भी ना हो,
लेकिन अगर उसे इतना पता है कि भगवान का नाम लिया जाना चाहिए और अपने जीवन में भगवान का नाम ले रहा है, हालांकि इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसे सुनता भी ना हो, दिखता भी ना हो, बोलता सब ना हो, ये तो बहुत मतलब ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति को इतना अवसर मिलता है कि भगवान का नाम जो है वो ले सके, तो वो उस समय भी ले सकता है जब वो शारीरिक रूप से बिल्कुल लाचार हो जाएगा, बट भगवान का नाम तब भी ले सकता है। वो भगवान के लिए एक मतलब भगवान ने हमें एक ऐसा दिया है अंतिम उपाय कि कुछ भी हो या ना हो, भगवान का नाम जो है वो तो आप हमेशा जप सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगता है, हाँ? और हर समय लिया जा सकता है। तो एक तो नाम हम सही से लें, हाँ? और उस नाम के ऊपर आसक्ति लेकर आए। अभी शरीर स्वस्थ है तो जितना हम नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में जब सेवाएं भी नहीं मिलेंगी, अभी तो सेवाएं मिल रही हैं, व्यक्ति सेवा करता है, सेवा करता है तो उसमें एंगेज रहता है तो उसके नाम लेने में और अच्छी रुचि रहती है। लेकिन जब सेवाएं भी नहीं होगी तो खाली नाम में रुचि नहीं हो पाएगी। आप सोचोगे खाली तब उस समय तो यार कब तो सेवा नहीं, तो खाली नाम लेता हूँ। नाम में रुचि तभी जागृत होती है जब हमें सेवाएं मिल रही होती हैं, तब आपके अंदर रुचि पैदा होती, तब आप उसको ले लेकर अपने मन के अंदर उतना दृढ़ता ले आते हैं। फिर अकेले लास्ट में बैठेंगे या कोई सेवा करने लायक नहीं रहेंगे, तब भी भगवान का नाम चलता रहेगा, क्योंकि आपने पहले से ही आसक्ति भगवान के नाम के अंदर बना ली है। नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो इसलिए जब तक समय है तब तक आप भगवान के नाम के प्रति अपने अंदर वो आसक्ति और भाव पैदा कर लें। नहीं तो बाद में तो सेवाएं छूटती चली जाती हैं। बाद में क्या है, शरीर तो कभी भी हमारा साथ देना छोड़ सकता है। हम शरीर में कभी भी हम इतने कॉन्फिडेंट होकर नहीं बैठ सकते कि 80 के बाद लाचार होऊंगा, 90 के बाद लाचार होऊंगा या नहीं होऊंगा, कुछ पता नहीं कौन किस एज में क्या परेशानी पैदा हो जाए, क्योंकि सब हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। बड़े बड़े यंग भक्त हम देखते हैं कि उन्हें अभी तो शुरुआत की थी और अभी से ऐसी परेशानी हो गई कि न बैठ सकते हैं, न झुक सकते हैं, न चल सकते हैं, सही से नहीं हो नहीं पा रहा है, तो आगे क्या कैसे करें। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत रोज एक्सरसाइज करता हूँ इसलिए स्वस्थ रहूँगा, नहीं, कुछ पता नहीं है। आपके कर्म अलाउ कर रहे हैं तो आप बड़े अच्छे से जीवन बिता रहे हैं, आपके कर्म नहीं अलाउ कर रहे हैं तो आप कितना ही कोशिश कर लीजिए आप नहीं कर सकते। इसलिए इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मैं रोज़ भाई मैं तो बहुत रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ बिल्कुल फिट हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये सब छलावा है जगत में, सबसे छलावा है, ये आपके कर्मों का आधार है। आपके पिछले कर्म अच्छे होंगे तो आप सही से कर पा रहे हैं, ठीक है, आपका शरीर थोड़ा स्वस्थ है। और किस दिन क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है, यही तो माया है। तो जब तक है, जब तक हमें ये लगता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, दिख रहा है, तब तक हमें करना चाहिए कि अभी तो हमारे पास अवसर है। ये नहीं सोचना चाहिए अभी मैं 10 साल का हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं भी 20 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, अभी नहीं करना चाहिए, मैं 80 में करूँगा या 70 में करूँगा। ये इस तरह का कार्य नहीं है। इस तरह का कार्य है कि अगर 5 साल से ऊपर भी आपका जीवन है तो आपको अभी से इसी शिक्षा लेनी शुरू करनी चाहिए, अभी से प्रयास करना चाहिए। जितना बचपन से शुरू करेंगे उतना ही परिपक्व होने का चांस है, उतना ही आप जीवन में इस चीज़ को मेच्योर कर लेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आप परिपक्व हो जाएं, भगवान के नाम के प्रति आसक्ति हो जाए, फिर हर परिस्थिति में आपके अंदर भगवान का नाम चलना चाहिए, ठीक है, निरंतर भगवान का नाम आपके हृदय के अंदर चलना चाहिए, अपराध रहित। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि मतलब भक्ति में सफलता का क्या है। तो देखिए कि एक तो अनकम्प्रोमाइज, मतलब अपनी जो चैंटिंग है, जो अपनी सेवा है, वो अनकम्प्रोमाइज होनी चाहिए, कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है ना, ये है तो है, करनी है तो करनी है। और दूसरा, अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध से बचिए और सेवा से रहिए, कि बस यही है भक्ति का राज, इसी से प्रोग्रेस होगी।
तो हमारे लिए भक्ति हमारी सेवा है, ये समझना चाहिए। ये सेवा है। प्रभुपाद कभी कभी उन माता जी को याद करते थे, दामोदर, श्री दामोदर, जो राधा दामोदर टेम्पल है, कि वो वहाँ रहते थे। तो कभी कभी अपने लेक्चर में वो याद करते थे कि देखिए, एक माता जी थी जो रोज़ जमुना जी से घड़े में भर कर लाती थी राधा दामोदर के स्नान के लिए। एक माता जी थी, तो उनको हमेशा याद, उनकी सर्विस को हमेशा याद रखते थे कि सर्विस वो है, चाहे कुछ भी हो, लेकर आना है तो लेकर आना है, करना है तो करना है। तो वो बात के मन में वो चीज़ जो है हमेशा बनी रही। अब सोचिए कि एक साधु, एक वैष्णव जो है, इतने परम वैष्णव श्रील प्रभुपाद, वो स्मरण कर रहे हैं किसी को, तो कोई विशेष व्यक्ति को। इसी तरह गुरु भी उन शिष्यों को हमेशा स्मरण करते हैं, वो हमेशा सिंसियर रहते हैं, हमेशा आज्ञा पालन करते हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान रहता है। तो इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए कि गुरु को हमारा स्मरण हो, ना कहते हुए वो स्मरण करें। देखो, ये चीज़ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करें, इतना नालायक शिष्य मिला है, ऐसे शिष्य को लेकर तो मैं परेशान ही हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोचे हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है कोई साधु हमारे बारे में से सोचे। लेकिन वही बात है, दोनों फर्क पड़ता है कि हमें किस टाइप के गुरु लिए। फोटो वाले गुरु हैं, कहने वाले गुरु हैं, या वास्तविक गुरु हैं, ये हमें अंतर पड़ता है। उस हिसाब से चीज़ें हमारे जीवन में व्यवस्थित होती हैं।